विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का मध्यकाल ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से लेकर आया है। देखिए, ज्योतिष वो विधा है जो आने वाले समय को हमको अवगत कराता है, बताता है कि किस प्रकार की ग्रह चाल चलने वाले हैं और उनका प्रभाव हमारे लिए किस प्रकार का होने वाला है। और वो हवाओं का रुख देखते हुए यदि हम अपने जीवन को साध लें तो क्या होता है कि हम हवाओं पर तैर कर आगे बढ़ सकते हैं, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, इस समय ग्रहों का योगायोग आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है। आपके लिए विचार, विशाल हृदय, बड़े विचार, बड़े लोग आपको लाभ दे सकते हैं। संकुचित विचारधारा व्यक्ति आपको नुकसान देने के योग बनाए बैठा है, ऐसा ध्यान रखिएगा। छोटा आदमी, छोटा पैसा, छोटा दिमाग इन दिनों आपको नुकसान दे सकता है। इस समय बुद्धि में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो ग्रहों का योग चल रहा है, देखिए बुद्धि भाव में शुक्र जो है उच्च के हो गए, लेकिन राहु के साथ विराजमान हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि पर ग्रहण लगाने के योग दे सकते हैं। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बुद्धि सही समय पर शुक्र के साथ युक्त होने के कारण से कहीं ना कहीं सही उपयोग करते हुए यदि बुद्धि का नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चलनी शुरू हो जाएगी बुद्धि। शुक्र विलासिता का मालिक है, राहु के साथ बैठ गया है। शुक्र यदि राहु के साथ हो जाए तो वो भी क्या होता है कि फिर गलत तरफ, नेगेटिव तरफ विचारों को ले जाता है। बुद्धि नेगेटिव तरफ ना जाए। जिन बच्चों की ये राशि है और उनके एग्जाम आने वाले हैं, उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वृश्चिक राशि वाले जब बच्चे यदि आपके घर में हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं विचार नेगेटिव ना हो, क्योंकि एग्जाम के दिन आने वाले हैं और ये योग अभी करीब करीब 1-1.5 महीना चलने वाला है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसे में साथ साथ आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इन दिनों पिता पुत्र का योग बन के एक साथ आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएगा। साथ में बुध भी कौमार के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। त्रिग्रही योग बनकर आपके सुख भाव में आ जाएगा। और ये जो शुभ शुभ लाभ का योग था, ये कहीं ना कहीं आपको कई सुखों से वंचित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इन दिनों घर जमीन जायदाद, घर पे खर्चे एक्स्ट्रा होने के योग दिखाई देते हैं। वाहनों पर एक्स्ट्रा खर्चा होने के योग बन सकते हैं। उनके सुख में कहीं ना कहीं बाधा, गाड़ी खराब हो सकती है, पंचर हो सकता है, कहीं ना कहीं ओवरहेड्स बढ़ सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ कई ग्रह और भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब का प्रभाव क्या होगा आपके लिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 फरवरी मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है। इस दिन माघ का महीना चल रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ये परिवर्तन भाग्य से तो बहुत रास्ता अनुकूल दिखा रहा है आपके लिए, भाग्य से अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है और भाग्य से सरलता भी आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरलता कई बार क्या होती है, नुकसानदायक हो सकती है। सरलता आपकी होती है तो दुनिया कहीं ना कहीं नुकसान देने के लिए तैयार बैठी होती है। तो सरलता समझते हुए भी आप थोड़ा ईश्वर की आराधना और करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से समस्त कार्य बन जाते हैं। ईश्वर इन दिनों आपकी बात सुनने को तैयार है, क्योंकि मन में सरलता है। आराधना अच्छी हो सकती है। थोड़ा मन को, थोड़ा श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करें, ये सबसे अच्छा है। बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में, जहाँ पर शनि विराजमान है, उनके साथ योग बना सकते हैं। स्वग्रही शनि के साथ बुध का ये योग जो बन रहा है, ये आपको अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बनाएगा, चीज़ों को अच्छे समझ डेवलप कर सकता है, क्योंकि शनि पूर्ण ताकत में है इस वक्त। बुध उनके साथ युक्ति हो रही, शुभ ग्रह है, लेकिन अस्त है, स्थिति थोड़ी सी अस्त होने के कारण से इन दिनों शनि सूर्य के साथ भी आ जाएंगे तो अस्त चलेंगे, तो थोड़ा सा बुध को ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। अगले दिन बुधवार है, उस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन कर लीजिए, बुद्ध की चीज़ों को दान कर दीजिए, बुद्ध के मंत्र का जप कर लीजिए, ये सब श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 12 तारीख यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा के साथ साथ कुंभ का अवसर चल रहा है, तो ये पुण्य को बहुत बढ़िया तरह से बढ़ा देता है। कहा जाता है इस समय में सुंदर स्नान, तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। यदि कुंभ में हो तो वहाँ करें, नहीं तो घर में बैठकर एक थोड़ा गंगा जल से स्नान कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण समझें कि ग्रह योग जो आपके लिए बन रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छा है। दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है और जो इतना भाग्य से रास्ता बनेगा वो शाम को कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल भी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखें,
हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन का योग जो बन रहा है बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा पूरा 1 महीने के लिए। ये सूर्य मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक का ये योग जो वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। बुध और शनि के साथ, पिता के साथ और साथ साथ कौमार बुध के साथ सूर्य का योग जो बन जाएगा। शनि महाराज जो हैं वो सूर्य के पुत्र ही हैं और ऐसे में उनका जो योग बन जाएगा वो विशेष तौर पर बहुत विशेष रहेगा। ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुख भाव है, सुख भाव में सूर्य विद्यमान होने जा रहे हैं, शनि के घर में आ रहे हैं, तो यहाँ ये सुख के भाव में कई प्रकार के कष्ट ग्रहण लगा सकते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सुख घर खर्चे में इजाफा हो सकता है, घर को मेंटेन करने में, वाहन के सुखों को मेंटेन करने में कुछ खर्चे अधिक बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ये साफ साफ सूर्य का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। शनि को भी अस्त कर देंगे, बुध तो अस्त चल ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हद होगा। सुख में वंचित होने के योग बन सकते हैं। जैसे क्या होगा कि आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में कुछ खटपट हो रही थी और फिर उसमें खर्चा बढ़ गया, तो ऐसे योग बन सकते हैं सूर्य के कारण से। साथ साथ व्यवसाय जो कर रहे हैं उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्यवसाय वर्ग में हैं, चांदी सोने का जो काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए ग्रह नक्षत्र जो हैं वो अच्छे लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का काम इन दिनों जो लोहे का काम है वो कहीं ना कहीं नुकसान देता दिखाई दे रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि लोह धातु से और लकड़ी से कहीं ना कहीं खतरा दिखाई देता है। ऐसे में आपको इन सब चीज़ों में संबंध ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उपाय भी कर लीजिए थोड़ा सा। आपके लिए अच्छा ये है कि उपाय जो करें, भगवान सूर्य के निमित्त ये उपाय करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा गुड़ डालकर जल में और भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ्य दिया करें। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो गायत्री का नित्यप्रति स्तवन करें। ओम गायत्री मंत्र का मनु मस्तिष्क में धीरे धीरे जप कर लिया करें। 108 बार जप करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मानसिक तौर पर जप करिए, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। बात कर लेते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर। उस दिन फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, फागुन प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। संक्रांति का जो पुण्य है वो विशेष तौर पर आपको अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की युति इस बार जैसे हमने कहा है थोड़ी सी भारी दिखाई देती है कई मामलों में वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ऐसे में संक्रांति का पुण्य कमाने के लिए जो कुंभ की संक्रांति होती है उसके निमित्त आपको अवश्य घी का दान करना चाहिए, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, गेहूं इत्यादि का दान करना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का योग जो इस दिन बन रहा है वो आपके लिए सफलतादायक है। सूर्य के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं। चंद्रमा शनि महाराज भी इन दिनों अभी अस्त नहीं हुए हैं, ये आपको पूर्ण ताकत देते दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्म के अनुसार से सफलता देने की योग ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना थोड़ा सम्मान का। कई बार क्या होता है, सफलता तो आती है लेकिन थोड़ा सा कलंक भी साथ में लग जाता है, तो उसके संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सके तो अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, पीली चीज़ों का दान करें। जो ज्ञानी जन लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 14 तारीख शुक्रवार की, द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्र आपके कई मामलों में अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, इसलिए मेहनत से मत भागिएगा। कई बार क्या होता है कि मेहनत से भाग जाते हैं व्यक्ति। मेहनत तो इस वक्त ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो है मेहनत पूरी तरह से, जितना 4 कदम चलोगे तो 4 गुना ही लाभ प्राप्ति के योग बनती दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से इस वक्त आश्वस्त है आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्र जो इस वक्त योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें फिसलन वाला रास्ता ज़्यादा है, फिसलने के योग दिखाई देते हैं। तो पहले से ही फिसले ना, उसका रास्ता पहले लेके चलिएगा। इसका अर्थ समझ लीजिए कि क्या होता है, नुकसान होने के योग साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। तो नुकसान को बचाने के लिए अपने संपर्कों का लाभ लेने का प्रयास करें। इन दिनों मंगल का जो योग बन रहा है, हनुमान जी का नित्य प्रति ध्यान रखें, हनुमान जी का ध्यान रखें, बड़े लोगों से संपर्क रखें। और नैरो माइंडेड व्यक्ति जो है ना कहीं काटने को तैयार बैठे हैं, उनसे बचते रहिएगा। खासतौर पर उनसे ध्यान रखने का प्रयास करना है आपको। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के योग गए हैं। लाभ भाव में चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गए हैं और ये आपके वारे न्यारे करते दिखाई दे रहे हैं। यह आपके कई मामलों में इस वक्त आवश्यकता है सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग। लेकिन बुध अस्त है, राहु आपके बुद्धि में विराजमान है। इन दोनों का उपाय आपको बहुत ज़रूरी है। और बनाएगा कौन इस कलिकाल में? और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया ग्रह जो आपके योग कारक होकर बढ़िया योग बना रहे हैं इस वक्त, जो राजयोग बना रहे हैं,
उसके लिए क्या करना है, उनको ठीक करने के लिए, उनकी लाभ शक्ति देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। मैंने कहा ना, हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई, शनिवार का दिवस हनुमान जी को जाकर उनकी आरती करें, पान का बीड़ा भोग लगाएं। देखिए हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बन जाएगा। तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा नए कार्यों में हाथ ना डालें इस दिन, क्योंकि भद्रा है सुबह 10:52 के बाद, तो उस पर बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख का दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान, ग्रह कई मामलों में आपकी सपोर्ट करने को तैयार बैठे हैं, और ऐसे में जो विघ्न आने वाले हैं वो कई कारण से आने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं सुख में सूर्य विराजमान होकर शनि के साथ, बुध के साथ शक्ति कम होने के कारण से वहाँ विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। उन विघ्नों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें। चतुर्थी व्रत है, इस दिन तिल के द्वारा गणेश जी के मंत्रों का यज्ञ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप भी सुंदर रूप से इसका यज्ञ कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित करें, और हो सके तो गणेश जी का व्रत रखें, गणेश जी का मंत्र जप करें, ओम गंगणाधिपतये नमः, तो अवश्य कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए बन रहा है, दिन अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते जो है कहीं ना कहीं कई मामलों में उम्मीदें जो है नेगेटिव हो सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो जरूरी काम हो दिन में निपटाने का प्रयास करें, बहुत देर उस पर डिले ना करें, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो शाम को थोड़ी सी अननेसेसरी उदासीनता थोड़ी परेशान कर सकती है, थोड़ा हतोत्साहित हो सकते हैं, चिंता मत करें। आगे फिर ग्रह योग बनेंगे, परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह सुबह हिम्मत जगाएं, सुबह सुबह गंगा जल देकर भगवान शिव का स्तवन करें। पंचमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, बिल्वपत्र भगवान के ऊपर अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, आशीर्वाद देके लगें। दिन तो अच्छा है, शाम ढीली होगी, उसका उपाय भी आप करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह थोड़े से हल्के हो चुके हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं चाल सुधारने का प्रयास करें। कहीं बेढंगे होंगे ना तो कहीं ना कहीं अपना ही कोई धोखा दे सकता है। इस वक्त ऐसे योग चल रहे हैं कि कोई ना कोई अपना व्यक्ति धोखा देने के योग बना सकता है, इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की ज़रूरत है। मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं और दिखाते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे, और दुर्जन व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं धोखा देने के योग बना रहे हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 19 तारीख का अवसर बुधवार का दिन है, और सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए इन दिनों ग्रह योग जो है थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव ग्राफ दिखाते दिखाई दे रहे हैं। हरी वरी करी। स्वास्थ्य का ध्यान, बहुत तला भुना ना खाएं, ये ध्यान उपाय ही बता रहे हैं आपको। साथ साथ बुद्धि, क्योंकि अस्त हो रही चल रही है इस वक्त, उसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र ना करें। जो दिन है ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति फिर भी आपके लिए बहुत उपयुक्त होकर बैठे हुए हैं। बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा तिलक कीजिए पीले रंग का, और कोशिश ये करें थोड़ा सा पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। कोई पीला रंग का रुमाल अपने पास रख लें, या हो सके तो केसर का एक बाल इसका तिलक लगा लीजिए और उसका सेवन कर लीजिए। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ले लीजिए। इससे बढ़िया क्या रास्ता बनेगा आपके लिए, अच्छा या रोग बन सकता है। 20 तारीख की हम बात करते हैं, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ये नई उम्मीद लेकर ग्रह का इस दिन सूर्योदय हो रहे हैं। ये नई उम्मीद जगाएंगे। जो आपको लग रहा था कि नैया डगमगा रही है और वो आपके लिए पॉजिटिव साथ दिखाई दे रही है, हवाएं आपको पॉजिटिव ले जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मन अभी भी थोड़ा आश्वस्त नहीं है। मन को आश्वस्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी चीज़ों को पॉजिटिव लाने के लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छे दोस्त हैं ना, उनका सपोर्ट कीजिए, और जो पहले आपको नुकसान दिए हुए लोग हैं उनके पास मत जाना। जो आस्तीन के अजगर हैं, आस्तीन के सांप हैं, वो फिर डसेंगे। जिन्होंने एक बार डसा है, वो एक बार काटा है, फिर काटने के योग बना सकते हैं। इसलिए उनसे बचते हुए, इंट्यूशन आपको हो रहा है, विचार आपको सही आ रहा है, उसका लाभ लेके काम करोगे तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है, और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं, और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है,
और जो 12 खा के उन्होंने 12 राशियाँ पढ़ी हैं, उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। और हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जब बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं। और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पर यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा। और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।